गुड मॉर्निंग। आज का पहला क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज इसी लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मंडे या ट्यूसडे आपका ये सिलेबस खत्म 30 चैप्टर। पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको इक्वेशन लिखनी है प्लेन की। थोड़ा सा स्पीडली पढ़ाएंगे, अपना ध्यान से सुनने के। तो बच्चों जैसे आपने ये पढ़ा कि किसकी इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, आपके माइंड में दो ही बात आएंगी कि हमें प्लेन पता है जो 1 पॉइंट से पास हो या 3 पॉइंट से। तो इसमें हमें प्लेन लिखना है जो इस पॉइंट से पास हो। तो आगे हमने पढ़ा ही, जैसे हमने पढ़ा प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो हम यहीं पे अटक जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। तो प्लेन ने कितने पॉइंट से पास किया? 1 पॉइंट से। तो तब की तब आप प्लेन लिख पाते। तो प्लेन हो गया पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 2 और प्लस में c इंटू जेड माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टूड होगी बात, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे ये 3 वर्ड्स पढ़ो, इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि प्लेन 1.3 1 से पास हो रहा है, आप तब की तब ये लिखो। अब उसने आपसे ये कहा बच्चों कि ये आपका प्लेन इन दोनों लाइंस के पैरेलल है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी, मैं फिर से याद दिला रहा हूं कि जब भी आपको लाइन की इक्वेशंस मिलेंगी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लाइंस कंफर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपकी, तो अब आप आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे। तो आप बच्चों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज में कि अगर आपका प्लेन लाइन के पैरेलल होता है तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0 होता है। तो प्लेन के क्या रेशियो है आपके? ABC। लाइन के क्या रेशियो है? 2, 3, 1। प्रोडक्ट्स का सम 0। 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको हर चीज याद है ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? प्लेन लाइन के पैरेलल, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। प्लेन के रेशियो, लाइन के रेशियो, प्रोडक्ट्स का सम 0। अब बच्चों ये प्लेन इसके भी पैरेलल, तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। प्लेन के क्या रेशियो हुए? ABC। उस लाइन के क्या रेशियो हो गए? -2, 5 और 3। प्रोडक्ट्स का सम 0। -2a प्लस 5b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अपना सिर्फ यहां तक ऑब्जर्व करो, क्लियर हो या नहीं। सोच लीजिए सभी आराम से, बोलो। अब आपको इन दोनों को किससे सोल्व करना है भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया जा चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप किसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे? ABC। किसकी फॉर्म में? AB। और वो आपको यहाँ पे पुट अप करनी है। और आफ्टर दैट यू हैव टू एलिमिनेट A। दैट्स ऑल। याद रह जाएगा। सिंपल क्लूज थे। प्लेन 1 से पास हुआ, आपने प्लेन लिखा, प्लेन लाइंस के पैरेलल है तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड में भी यही है कि आपको इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और वो प्लेन आपका कंटेन करता है, दैट कंटेन्स द लाइन। वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है। x प्लस 1/2, y प्लस 1 अपॉन -1 एंड z माइनस 3/4। और वो आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर, that is perpendicular to this plane। x plus 2y plus z minus 12 is equals to 0। तो आप में से जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आप ये बताओ, प्लेन कितने पॉइंट से पास कर रहा है? पॉइंट्स नहीं है ना यहाँ? नहीं है, कोई बात नहीं।
आपको कल भी पढ़ाया मैंने, परसों भी पढ़ाया कि आपको प्लेन लिखना है और वो प्लेन इस लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो लाइन का सब कुछ प्लेन पे आएगा। तो लाइन पे पहली चीज क्या होती है, पॉइंट। तो पॉइंट उठाइए यहां से, तो पॉइंट होगा -1 और 3। देखो इतना समझाने के बाद भी आप नहीं करते हो तो आप लोगों की गलती है। प्लेन लिखना है, लाइन को कंटेन करता है, कॉमन सेंस की बात है। जब लाइन को वो कंटेन कर रहा है तो लाइंस का सब कुछ प्लेन पे है। लाइन पे कितनी चीजें होती हैं, 2। पहला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। अब ये पॉइंट किस पे आएगा, प्लेन पे। तो प्लेन इससे पास होगा। तो प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, a into x plus 1, b into y plus 1 और प्लस में c into z minus 3 and this is equals to 0. First equation. Understood है सभी? अब दूसरी चीज क्या है इस लाइन पे, रेशियोज। तो लाइन के रेशियो क्या है, 2 -1 और 4। रेशियोज का संबंध किससे कहोगे आप, रेशियोज से। तो प्लेन के क्या रेशियोज हैं, ABC। ये किसके रेशियो, लाइन के। ये किसके, प्रोडक्ट्स का सम 0। 2a - b + 4c is equals to 0. सेकेंड इक्वेशन। इतना आप 2 दिन से सीख रहे हो कॉन्टिन्यूस। अब बच्चों लास्ट कंडीशन है कि ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया था, 2 लाइनें परपेंडिकुलर, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। 2 प्लेन परपेंडिकुलर, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। और लाइन और प्लेन पैरेलल, तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो ये प्लेन इस प्लेन के क्या है, तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो इस प्लेन के क्या रेशियो हैं, ABC। और इस प्लेन के क्या रेशियो हैं, 1 to 1। प्रोडक्ट्स का सम 0। तो ये होगी सेकंड इक्वेशन, a + 2b + c is equals to 0. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, क्या लिखना है, प्लेन। प्लेन इस लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन। तो लाइंस का सब कुछ, लाइन पे कितनी चीजें होती हैं, पहली चीज पॉइंट। पॉइंट पिक किया, पॉइंट किस पे आएगा, प्लेन पे। प्लेन इससे पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। दूसरी चीज क्या है लाइन पे, रेशियो। रेशियो का संबंध रेशियो से, प्लेन के रेशियो ABC, प्रोडक्ट्स का सम 0। अब ये प्लेन इस प्लेन के क्या था, तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। दोनों प्लेन्स के रेशियो लिखें, प्रोडक्ट्स का सम 0। अब आपको इसको सिर्फ किससे सोल्व करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ABC को आपको यहां पे पुटअप करना है। सोच लीजिए आराम से, कोई बात नहीं, एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप बताओ क्लियर हो या नहीं, दो सोच लो सभी भाई। चलो थर्ड क्वेश्चन आज का। थर्ड क्वेश्चन में है आपका कि इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, और वो प्लेन आपका इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 0 0 0 3 - 1 और 2, और वो आपका इस लाइन के पैरेलल है, that is parallel to this line. X - 4/1 is equals to y + 3/-4 and it is equals to z + 1/7. मैं आपसे कह चुका हूं, अगर आप बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। आपसे मैंने कहा था प्लेन 1 से पास हो या 2 से, कौन सा यूज करना है, 1 वाला। तो यहां पे बच्चों आपका प्लेन कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 2 से। तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे आप, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो इस पॉइंट से पहले प्लेन पास करवा देना। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, ax + by + cz equals to 0, फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए, a into x - 0, b into y - 0, c into z - 0।
अब जो प्लेन इससे पास कर रहा था वो इससे भी पास करेगा, तो ये प्लेन कंफर्म इससे क्या करेगा, पास, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये हो गया 3a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0, सेकंड इक्वेशन। दोबारा ऐसी इक्वेशन मत लिख देना, जब आप लिख चुके हो कि जो इससे पास कर रहा है वो इससे पास करेगा, तो ये प्लेन वो था जो इससे पास कर रहा है, तो यही प्लेन इससे भी पास करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, पहली इक्वेशन। अंडरस्टूड। अब बच्चों ये प्लेन आपका इस लाइन के क्या है, पैरेलल, तो प्लेन लाइन के क्या है, तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। प्लेन के क्या रेशियो है, एबीसी, लाइन के तो a माइनस 4b प्लस 7c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। मैं आपको दोबारा कह देता हूं, मेरी तरह कोई भी वर्ड डायरेक्ट नहीं लिखोगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखनी है क्वेश्चन की। ये नहीं क्वेश्चन आया आपका 6 नंबर में और आपने उसको खत्म कर दिया 5 लाइन में, ये बात ध्यान रखना। तो कर सकते हो इसके बाद दोबारा बोलो, कोई जरूर नहीं है। प्लेन कितने से पास होगे, कौन सी यूज करोगे, 1 पॉइंट। इससे प्लेन पास करवा दिया आपने, ये आ गया। अब यही प्लेन इससे भी पास करेगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों ये प्लेन इस लाइन के क्या है, तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। प्लेन के क्या रेशियो, एबीसी, लाइन के ये लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स का सम 0। अब इनको सोल्व कर दीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या भूल गए या दोबारा अटेम्प्ट करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो फोर्थ क्वेश्चन आज का आपका, ये 22nd क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में 2 पार्ट है, दोनों सेम है, मैं सिर्फ एक अटेम्प्ट करवा रहा हूं। इसमें आपको इक्वेशन लिखनी है लाइन की, यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, और वो लाइन इस पॉइंट से कर रही है पास, और वो आपकी इन 2 प्लेन्स के पैरेलल है, दैट इज पैरेलल टू दीज प्लेन्स। आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस j कैप इज इक्वल टू 7, और दूसरा प्लेन है आर वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 9। तो आप बच्चे एक बात ध्यान रख लो, अब आपको जब भी प्लेन वेक्टर फॉर्म में मिले कार्टेशियन बना लो। आपको मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी प्लेन का आपको वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है, कार्टेशियन बना लो। तो जब हम इसको कार्टेशियन बनाएंगे तो ये क्या आएगा, 3x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसकी कार्टेशियन फॉर्म आएगी x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके 2 प्लेन्स हैं। अब जल्दी जल्दी में ये मत सोचना यहां प्लेन लिखना है, यहां इक्वेशन लिखनी है लाइन की। तो लाइन की कितनी इक्वेशंस बताई थी, 2। पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, ये कितने से पास हो रही है, तो पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, x माइनस 2y y माइनस 3y और z माइनस 0/c। लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, क्लियर है। अब आप खुद बता सकते हो बच्चों कि ये लाइन इस प्लेन के क्या है, लाइन प्लेन के क्या है, तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। लाइन के क्या रेशियो है, एबीसी। अब उस प्लेन के रेशियो ध्यान से बताएंगे, -1 0, z नहीं है वहां पे, क्लियर है सबको। लाइन प्लेन के रेशियो की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो प्रोडक्ट्स का सम लिखेंगे 3a माइनस b प्लस 0c इक्वल्स टू 0। लिख लीजिए 0c, ठीक है। अब फिर यही लाइन इस प्लेन के भी पैरेलल है, तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो लाइन के ऑब्वियसली क्या है, एबीसी। इस प्लेन के रेशियो क्या है, 1 2 और 2, तो प्रोडक्ट्स का सम 0 भी। तो
a plus 2b plus 2c is equals to 0. Now can you solve these two? Find ABC in form of a और वो यहां पुट करो, फिर वहां से k हटा सकते हो। देख लो क्लियर हो गया तो कर पाओगे इसका सेकंड पार्ट। बिल्कुल सेम लॉजिक है। ये जल्दी जल्दी में मत सोचना प्लेन लिखना है, लाइन लिखनी है। लाइन की दो इक्वेशन पढ़ी थी हमने 1.2.1 से पास हो रही लिख दीजिए। बस उसके बाद एक बात ध्यान होनी चाहिए, लाइन प्लेन के पैरेलल तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का समझिए। लाइन के रेशियो एबीसी हैं, प्लेन्स के लिखिए, प्रोडक्ट्स का समझिए। सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। अगले दो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम कॉन्सेप्ट। एक पढ़ा रहे हैं आपको, एक आप खुद कर सकते हो। फिर इसमें आपको इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, और वो प्लेन आपका इस पॉइंट से पास हो रहा है अल्फा बीटा गामा, और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस a बाई एन, y माइनस b बाई एन और z माइनस c बाई एन। वो इसके परपेंडिकुलर है, पैरेलली परपेंडिकुलर। तो अगले दोनों क्वेश्चन जो हैं, एक ये और एक इससे जस्ट नेक्स्ट, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। किसकी इक्वेशन लिखना चाहते हो आप? प्लेन की कितनी इक्वेशंस पढ़ी? पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू। ये कितने से पास हुआ? तो लिख दीजिए पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो प्लेन हो गया बच्चों a इंटू एक्स माइनस अल्फा, b इंटू वाई माइनस बीटा और c इंटू जेड माइनस गामा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक ये क्वेश्चन? यानी पहले ही बता दो अपने आराम से। अब अगली चीज उसने कहा है बच्चों की, जो आपका प्लेन है वो लाइन के परपेंडिकुलर है। आपने पता नहीं कितनी बार ये पढ़ चुके हो। प्लेन पैरेलल नहीं बोला है, प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर बोला है। तो इसके आगे की सारी चीज आपको फटाफट लिख देनी है। हमने आपको कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चंस में ये चीज बताई है कि भाई प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर है। प्लेन होता किसके परपेंडिकुलर है? नॉर्मल के। तो लाइन नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो सेम। तो हम कहेंगे लाइन नॉर्मल पैरेलल होंगे और डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। तो सबसे पहले किसके डायरेक्शन रेशियो? लाइन के। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो आप खुद पढ़ सकते हो, LMN। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए LMN। नॉर्मल के बेटा आंख बंद करके बोलो ABC। दिख रहा है सीधा ABC। तो नॉर्मल के सीधे हो गए ABC। तो व्हाट इज A? L। व्हाट इज B? M। एंड व्हाट इज C? N। दिस इज योर रिक्वायर्ड। सीरियसली बोल रहा हूं, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। प्लेन पास हुआ एक से, आप प्लेन लिख दोगे, कुछ भी मत सोचो आगे, प्लेन लिख दिया। प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर है, कॉन्सेप्ट पता है सबको, फटाफट लिख दीजिए। लाइन के रेशियो पता है, प्लेन के नॉर्मल के वही होते हैं ABC। AL हो गया, BM हो गया, CN। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेते हो तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में वो सब उसी कॉन्सेप्ट के हैं। जैसे मैं यहां समझा, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P, ऑफ ए पॉइंट P where the line passing through, where the line passing through A and B point, 3 minus 4 and minus 5, और अगला पॉइंट है B after 2 minus 3 और 1, that crosses the plane, that crosses the plane,
and plane passing through the points. Plane passing through the points L, that is 2 2 1. फिर है आपका M, that is 3 0 1. और फिर है आपका N, 4 1 0. बस कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनना, मत पढ़ो इससे आगे, बिल्कुल मत पढ़ो, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो. लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. लाइन कितने से पास हुई? इक्वेशन लिख दो. तो सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको. इक्वेशन आगे के मैं बोल चुका हूं, जितने भी क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे हैं. तो लाइन कितने से पास हुई? 2 पॉइंट से. लाइन लिख दीजिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1. गलती नहीं होनी चाहिए. x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1. z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. 6. चाहो तो आप इक्वल लिख लो लैम्डा के. हो गई ना. आगे क्या है? प्लेन. प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स. पढ़ चुके हो आप प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. तो इसके बाद आप लिखें इक्वेशन ऑफ प्लेन एल एम एन. इक्वेशन ऑफ प्लेन एल एम एन. तो पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स का प्लेन आपको पता है, डिटर्मिनेंट x माइनस x1 x माइनस 2, y माइनस y1 y माइनस 2, z माइनस z1 z माइनस 2, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. अब सेकंड में से किसको माइनस करो? फर्स्ट को. तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 0. थर्ड में से सेकंड को या फर्स्ट को? फर्स्ट को. तो आप लिखेंगे भी 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. मैंने यही क्वेश्चन क्यों उठाया? क्योंकि बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में आपको लाइन भी गिवन है, प्लेन भी गिवन है डायरेक्ट. यहां हमें लाइन प्लेन फाइंड आउट करने हैं. तो लाइन आप समझदार हो यार, इतने आप में कॉमन सेंस है. अब याद हो गया लाइन की 2 इक्वेशन है, 1.2 पॉइंट. 2 से पास हो रही है तो लिख दो. प्लेन 3 से पास हो रहा है, ये लिख दो. इसको एक्सपेंड करो भाई आप फर्स्ट को. फटाफट बोलेंगे 2 माइनस 0 2. तो 2 इंटू एक्स माइनस 2. फिर क्या होगा बच्चों? माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 0 क्या आया? माइनस 1 प्लस y माइनस 2. फिर आपका क्या होगा? माइनस 3 प्लस 4 1. तो z माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. तो ये आएगा 2x प्लस y प्लस z माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. तो दिस इज योर प्लेन एंड दिस इज योर लाइन. बाकी सब में गिवन है लाइन प्लेन. यहां पे निकालना था, आप बताओ निकाल सकते हैं. अब सुनना भी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से. अब इन क्वेश्चंस में सब में एक ही कॉन्सेप्ट है. ये क्वेश्चन ये कहता है, आपको मैं बहुत अच्छे से याद करा दूंगा. क्वेश्चन ये कहता है कि ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस करती है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है. तो बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि लाइन ने प्लेन को क्या किया? क्रॉस. तो लाइन ने प्लेन को कट किया. अगर लाइन प्लेन को क्रॉस करेगी तो उसको कट तो जरूर करेगी ना. तो कट का मीनिंग इंटरसेक्ट. तो बच्चों इन सब क्वेश्चन में जो आपके बचे हुए हैं उन सब क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है कि आपको लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. और देखो अब चुटकियों में याद करा दूंगा मैं आपको. किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है? लाइन का और. अब मैं आप बच्चों से एक बात पूछूंगा, अगर वो आप में से जो बता
देगा उसको इक्वेशन कंफर्म याद रहेगा। आप मुझे ये बता दो, आप पॉइंट लाइन पे निकाल सकते हो या प्लेन पे? लाइन क्वेश्चन करें, सीरियसली क्वेश्चन करें। भाई आपसे मैं एक प्लेन दे दूं और एक लाइन दे दूं, मैं कहूं भाई मुझे एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट हमेशा किस पे निकालना सीखा था हमने? लाइन पे। तीनों को लैम्डा को लिख के पॉइंट का, तो बताइए क्या आएगा? x क्या आएगा? 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा माइनस 5। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आराम से सुनो। लाइन है, प्लेन है, लाइन और प्लेन का क्या निकालना चाहते हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों का पॉइंट ऑफ, तो पॉइंट किस पे निकाला जाता है? लाइन पे। तो लाइन को सोल्व करके पॉइंट का। अब बच्चों ये बताओ कि ये पॉइंट आपका किस पे था? लाइन पे, लाइन पे था ना। इसी पॉइंट को आप सब लेट कर लो कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको ही लेट कर लो कि यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेट कर लो। अब ये बताओ, जब आपने इसको माना है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ, तो ये कंफर्म प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को पिक करके प्लेन में पुट करो और क्वेश्चन कर पाओगे? फिर बोलो, लाइन और प्लेन का क्या निकालना है? लाइन और प्लेन का, तो ये सोचना कि पॉइंट किस पे निकाल सकते हैं? निकाल दिया। इसी पॉइंट को क्या मान लेना है? पॉइंट ऑफ, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहां पुट कर देना है? इतना सा काम करना है। तो बच्चों ये हो गया 2, व्हाट इज x? 3 माइनस लैम्डा प्लस y लैम्डा माइनस 4 प्लस z 6 लैम्डा माइनस 5 और माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट को प्लेन में पुट करना है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बचेगा 5 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज लैम्डा? 2। अब आप इस लैम्डा को 2 यहां पे लिख दो वापस। 1 माइनस 2 एंड 7। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इतना सा काम करना है। जितने भी क्वेश्चन आगे के सब में इतना काम करना है। सोच लो कर पाओगे? सीरियसली बस ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट हो, अगर आप ये चीज समझ गए हो। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट आपको खुद करना है। आपको अगर लाइन किस फॉर्म में मिल रही है? वेक्टर, कार्टेशियन बना दो। प्लेन किस फॉर्म में मिल रहा है? वेक्टर, कार्टेशियन बना दो। निकाल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो ये क्वेश्चन बताओ। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी? पॉइंट P की, या पॉइंट P वो है भी आपका 3, 4 एंड 4। इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। कहां से फाइंड करनी है? फ्रॉम द पॉइंट, किसी पॉइंट से। और पॉइंट कौन सा है? वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, where the line joining the points A 3 minus 4 minus 5 and B 2 minus 3 or 1 intersects the plane, intersects the plane। और प्लेन है आपका भी 2x plus y plus z is equals to 7। बहुत इजी होना चाहिए अगर आप कह रहे हो कि हमें समझ में आया। किसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है? इस कहां से? पॉइंट से। इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है किसी पॉइंट से, और वो कौन सा पॉइंट है? इस लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लिखा है ना? Point where the line joining these 2 points intersects the plane। तो
कैन यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द प्लेन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? लाइन की इक्वेशन लिखोगे। लाइन कितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? तो बच्चों लाइन की इक्वेशन बोलिए आप। x माइनस 3 अपॉन माइनस 1, y प्लस 4 अपॉन 1 और z प्लस 5 अपॉन 6 इसके इक्वल लैम्डा। समझ रहे हो? अब बताओ ये लाइन है, ये प्लेन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ कैसे निकालें? रिलैक्स होके सोचा करो, जल्दी मत किया करो। लाइन है, प्लेन है, पॉइंट किस पे आएगा? लाइन। तो फाइंड एक्स वाई जेड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस लैम्डा, y आ जाएगा लैम्डा माइनस 4 और z आ जाएगा 6 लैम्डा माइनस 5। तो आपका पॉइंट आ गया 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा माइनस 5। तो हम कहेंगे दिस इज द पॉइंट ऑन लाइन। अब बच्चों इसी पॉइंट को आप बताओ क्या मानोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी को अब आप लेट कर लोगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट को कहां पुट करोगे? तो जब इस पॉइंट को कहां पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? और वो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। अभी लिखा है आपने, सेम लाइन थी, सेम प्लेन था। तो जब आप ये पॉइंट प्लेन में पुट करोगे आपको लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा को इस पॉइंट में वापस पुट करना है आपको, तो 1 माइनस 2 और 7। अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हो, यानी बाई डिस्टेंस फार्मूला। ये काम करना है, जल्दी करने की जरूरत नहीं, अपना ध्यान से बता दो, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो याद हो जाना चाहिए आप सबको कि लाइन और पॉइंट प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं इसी में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है? देखो इधर देखो, बेसिकली आपको इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की। इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। 6 नंबर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक बार जो ये बता रहा हूं 28 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये कंफर्म। किसकी इक्वेशन लिखनी है? लाइन की। वो लाइन कितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? 2। एक आपको गिवन है और एक क्या है? लाइन का और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो आप रिलैक्स होकर सोच लो, जल्दी मत करो, निकाल सकते हो। तो लाइन और प्लेन का क्या निकाल दोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो एक पॉइंट आ जाएगा और एक पॉइंट आपको ये गिवन है, तो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। एक बार ठंडे दिमाग से रिलैक्स होके एक बार सोच लो कि आप फाइंड कर सकते हैं। एक तो अभी जो इससे पिछला क्वेश्चन सिखाया था, डिस्टेंस निकालना पॉइंट की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक ये लाइन ज्वाइनिंग कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स, एक ये और एक इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। बहुत इजी होना चाहिए 27। आपको प्रूव करना है, शो दैट ये आपकी लाइन है x माइनस 1/7, y माइनस 3/5, z माइनस 4/2, और ये बच्चों आपका प्लेन है 2y माइनस 5z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको प्रूव करना है कि दीज आर नॉट इंटरसेक्टिंग। इसे प्रूव करो कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आर नॉट इंटरसेक्टिंग। उल्टा मानो, आप ये मान लो कि प्रूव ये करना है कि ये लाइन और ये प्लेन
इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये प्रूव करना है। तो बच्चों आप उल्टा मानो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उल्टा मान लो कि लेट अस सपोज दैट कि दीज इंटरसेक्ट्स करते हैं ये इंटरसेक्ट। तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा इनका पॉइंट ऑफ आता है निकालना, क्या अभी नहीं आया? बताओ पॉइंट किस पे निकालोगे? बताइए फटाफट। 7 लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 4। इसी पॉइंट को क्या सपोज करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज करना है। फिर इस पॉइंट को कहां पुट करना है? प्लेन में। और अगर ये प्लेन की इक्वेशन को यहां पे क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा मिल सकता है आपको। समझ रहे हो? तो पुट करो बच्चों। x तो है ही नहीं, 2y, व्हाट इज y? 5 लैम्डा प्लस 3 माइनस 5, व्हाट इज z? 2 लैम्डा प्लस 4 और प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस 6 माइनस 10 लैम्डा माइनस 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आएगा बच्चों माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल? तो मीनिंग हमारी सपोजिशन गलत थी, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लियर हो गई? लास्ट क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट है ना, अपना टिक कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्लूज बताऊंगा उनके, ठीक है? और अभी आपसे फाइंड करवा के भी देख लेंगे, लेकिन प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान देंगे। पहला पार्ट है 29 का कि आपको डिस्टेंस निकालनी है। किसकी डिस्टेंस निकालनी है? पॉइंट की। पॉइंट है 1 माइनस 2 3। कहां से निकालनी है? प्लेन से। इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको प्लेन से निकालनी है। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। और फिर लिखा है मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। और लाइन है आपकी x प्लस 1/2, y प्लस 3/3 और z प्लस 1/-6। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना। आपको डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की। कहां से निकालनी है? प्लेन से। एंड दैट इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो मुझे बस एक चीज बता दो, ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ के एक चीज बता दो, इस लाइन के पैरेलल कौन है? जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और जो लाइन। मैंने क्या ये बोला यहां पे कि लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा इन दोनों का, जिससे डिस्टेंस निकालेंगे। अरे सुनो, आप ये कह रहे हो लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? नहीं सर, प्लेन का पॉइंट आएगा ना, इस लाइन जिससे डिस्टेंस निकालेंगे उसकी, वो वाली बात। बहुत ध्यान से सुनो। नहीं, मैं आप पता नहीं क्या जवाब दे रहे हो। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इस लाइन के पैरेलल कौन है? मैंने देखो ध्यान से प्लीज, जो ये स्टेटमेंट ध्यान से याद रखेगा ना, स्टेटमेंट उसको याद रहेगा, जिसको नहीं याद रहेगा, कभी याद नहीं रहेगा उसको। डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट की, पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है प्लेन से, मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल कौन मेजर्ड हुआ है? यार फिर डिस्टेंस। आप इतना बताओ ना, इस लाइन के पैरेलल कौन मेजर हुआ है? पॉइंट मेजर हुआ है या प्लेन मेजर हो रहा है? पॉइंट मेजर हो रहा है। यही गलती करोगे आप लोग पता है क्या करोगे? प्लेन लाइन के पैरेलल मेजर है, क्योंकि वो स्टेटमेंट से ही कंफ्यूज कर रहा है। ये कह रहा है डिस्टेंस निकालो पॉइंट की, पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है प्लेन से, और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के पैरेलल मेजर्ड है। तो बिल्कुल डायग्रामेटिकली मैं बताऊं, डायग्राम का ये आपका बच्चों पॉइंट हो गया। इसकी डिस्टेंस कहां से निकालनी है? तो
तो बच्चों ये आपका प्लेन हो गया। बहुत अगर जिसको डायग्राम ध्यान रखना, मैं क्लियर कह रहा हूं, जिसको ये स्टेटमेंट पढ़नी आ गई कि भाई इस लाइन के पैरेलल प्लेन नहीं है, पॉइंट है, ये क्लिक कर दो बस, क्वेश्चन चुटकियों में क्लियर आओ। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से निकालनी है और ये पॉइंट इस लाइन के पैरेलल मेजर है। तो बच्चों ये लाइन आपकी है, पॉइंट लाइन के पैरेलल मेजर। समझ रहे हो बात? बस ये डायग्राम, पॉइंट की डिस्टेंस कहां से चाहिए? प्लेन से, ये तो बना दोगे। पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से चाहिए और ये पॉइंट इस लाइन के पैरेलल है। तो एक चीज बताएंगे और कुछ भी नहीं, पॉइंट है किसके पैरेलल मेजर है? तो बच्चों इस पॉइंट से आप एक लाइन पास करो और वो लाइन पक्का इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट बताओ कौन सा था? 1, -2 और 3। बहुत ध्यान से समझना, पहले बताओ डायग्राम क्लियर हो गया? अब कुछ नहीं है, यहां क्या है? लाइन है ना, तो इस पॉइंट से लाइन पास करो। अब बताओ ये लाइन कितने पॉइंट से पास होगी? तो लाइन लिख दो। तो लाइन होगी भी x - 1/a, y + 2/b और z - 3/c, ये वाली लाइन। अब आप ये बताओ कि ये लाइन इस लाइन के क्या है? तो डायरेक्शन रेशियो सेम, तो भाई डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए, तो 2, 3 - 6। अब आप बच्चे ये बताएं कि ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही थी या नहीं? बोलो। तो बच्चों इस लाइन का और इस प्लेन का क्या निकालोगे? पॉइंट ऑफ आ जाएगा और उस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालनी है। अभी इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो सारे, मैं कभी कहूंगी नहीं कि आप ऐसे ही हो। पॉइंट है, पॉइंट की डिस्टेंस कहां से चाहिए? प्लेन से। कॉमन सेंस की बात है बच्चों, ये पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से चाहिए और पॉइंट लाइन के पैरेलल में है। तो यहां लाइन है ना, तो यहां से लाइन पास करवा दो भाई, लाइन लाइन के पैरेलल ही तो बोलोगे। अब लाइन कितने पॉइंट से पास हुई? एक से, लाइन लिख दी और ये लाइन इस लाइन के क्या थी? तो रेशियो सेम हो गए। अब इस लाइन ने कंफर्म इस प्लेन को क्या किया? इंटरसेक्ट किया। देखो आप किया ना, तो कंफर्म है कि ये लाइन और इस प्लेन का क्या निकालो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आप खुद निकाल सकते हो। और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है आपको बाय डिस्टेंस फॉर्म। आगे का नहीं कर रहा हूं, आगे बता दिया इसका क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ, वो निकालना सीख चुके हो आप। फिर उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस लिखनी है। यार ऐसे याद करो ना कि हमें सिर्फ डायग्राम याद रखना है, बस बाकी हम अपने आप कर देंगे भाई। चलो थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट बोर्ड बता देता हूं मैं आपको। थर्ड पार्ट, आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस लिखनी है। आपको डिस्टेंस लिखनी है इस पॉइंट की, -2, 3 और -4। और इस पॉइंट की डिस्टेंस लिखनी कहां से है? लाइन से। x + 2/3, 2y + 3/4 और 3z + 4/5, and that is measured parallel to this plane. Measured parallel to the plane. That is 4x + 12y - 3z + 1 is equal to 0. पिछले क्वेश्चन में जो पिछला समझा वो ये आराम से पढ़ सकता है। पिछले क्वेश्चन में यहां क्या था? लाइन। अब आपको पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से चाहिए? लाइन से। और बताओ इस प्लेन के पैरेलल लाइन है या पॉइंट? पॉइंट है।
तो बच्चों पॉइंट हो गया -2 3 -4 हो गया पॉइंट। इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से निकालनी है? लाइन से। और ये पॉइंट एक प्लेन के क्या पैरेलल मेजर्ड है? इस प्लेन के पैरेलल मेजर्ड है। ये तो आप सब समझदार हो, बताओ इस पॉइंट से मैं क्या पास करूंगा? पिछले क्वेश्चन में यहां क्या था और यहां क्या था? तो यहां क्या था? क्या था यहां? तो यहां से लाइन ही पास करवाओ ना, लाइन ही तो पास करवाई थी, तभी तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी, क्योंकि लाइन लाइन क्या होगी? पैरेलल, तो रेशियो सेम हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में यहां क्या है? प्लेन, तो इस पॉइंट से आपको प्लेन पास करवाना है और वो प्लेन इस लाइन को क्या करेगा? इंटरसेक्ट। यार और किस लिए डायग्राम बता रहा आपसे? अगर यहां पे लाइन है, यहां प्लेन है, तो इससे लाइन पास करवाओ और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल। अब यहां प्लेन है, यहां लाइन है, तो इससे प्लेन पास करवाओ और वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल। तो बच्चों इससे आपको प्लेन पास करवाना है और वो प्लेन कंफर्म इस लाइन को इंटरसेक्ट। अब आप खुद बताओ, प्लेन इससे पास करेगा तो प्लेन कितने से पास हुआ? 1 से। तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू वाई माइनस 3 और प्लस में c इंटू जेड प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। हो गया प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अब बताओ ये प्लेन इस प्लेन के क्या है? तो डायरेक्शन रेशियो सेम बताया जा चुका है आपसे। 2 कॉन्सेप्ट बताए थे पैरेलल प्लेन लिखने के। प्लेन इससे पास किया आपने, प्लेन लिख दिया, और ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। 2 लाइन है पैरेलल, रेशियो सेम। 2 प्लेन पैरेलल, रेशियो सेम। व्हाट इज ए? 4। व्हाट इज बी? 12। व्हाट इज सी? -3। सोल्व करो इसको। तो बच्चों ये आपका ये प्लेन आएगा। अब इस प्लेन का और इस लाइन का क्या निकालोगे? पॉइंट ऑफ, और उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस लिखनी है। रिलैक्स होके, 1 मिनट रिलैक्स होके दोनों क्वेश्चन ध्यान से ऑब्जर्व करो माइंड में कैसे सोचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता देता हूं इस एक्सरसाइज में। एक तो इमेज वाला क्वेश्चन जो आपसे कल बताया था अच्छे से, वो, और एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोच लो अपना ध्यान से। पॉइंट की डिस्टेंस कहां से चाहिए? लाइन से। और पॉइंट किसके पैरेलल है? प्लेन के। तो इस पॉइंट से क्या पास करवाओगे? प्लेन। जो चीज यहां हो वो लिखनी है आपको, तो प्लेन पास करवाओ। प्लेन एक से पास हुआ, प्लेन लिखा, ये इसके पैरेलल, तो रेशियो से प्लेन आया। अब इस प्लेन ने पक्का लाइन को क्या करना है? इंटरसेक्ट। तो इसका और इसका निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस बाय डिस्टेंस। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? लाइन और प्लेन का, बोलो लास्ट टाइम। पॉइंट ये ऐसे याद होना चाहिए यार कि लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो पॉइंट किस पे आता है? लाइन पे। लाइन पे जो पॉइंट आए किसमें डालो? प्लेन में। क्या आएगा? लैम्डा। लैम्डा को पॉइंट में डालो। क्वेश्चन का तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू।